आज से एरो इंडिया शुरू, नए भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता की झलक देखेगी दुनिया। एरो इंडिया 2025 का शुभारंभ आज से होगा। दुनिया भर के देश भारत के सैन्य साजो सामान और ताकत के गवाह बनेंगे। 43 देशों की वायुसेना प्रमुख इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया होगा। इसमें 150 विदेशी कंपनियों समेत 900 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। भारत अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। बेंगलुरु के येलहंका में सोमवार से शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया में दुनिया से नए नए भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता की झलक दिखेगी। 2 साल के अंतराल पर आयोजित होने वाले 15वें एरो इंडिया की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री करेंगे इंडिया पवेलियन का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एरो इंडिया 2025 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एरो इंडिया नवाचार, रणनीतिक सहयोग और एरोस्पेस और रक्षा में उत्कृष्टता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 42,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में आयोजित और 150 विदेशी कंपनियों सहित 900 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया होने वाला है। भारत की ताकत की दिखेगी झलक। 10 से 14 फरवरी तक होने वाले इस शो में नए भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता की झलक दिखेगी। रविवार को बेंगलुरु पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एरो शो में 90 से अधिक देशों की भागीदारी भारत की एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रमाण है। 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एरो इंडिया मजबूत, सक्षम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक साझेदारी बनाएगा। यह न केवल देश की रक्षा तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे देश के भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आयोजन में लगभग 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि भाग लेने आए हैं। 43 देशों की वायुसेना प्रमुखों की उपस्थिति इस आयोजन के महत्व को उजागर करती है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य अपने मित्र राष्ट्रों के साथ साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, साझा प्रगति को बढ़ावा देना है। यह न केवल प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्रदर्शित करेगा, बल्कि हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा। एआई संचालित युद्ध तकनीक प्रदर्शित करेगी बीईएल। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल एरो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित युद्ध तकनीक प्रदर्शित करेगी। प्रलय मिसाइल, लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और QRSAM जैसी हथियार प्रणाली, पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम को भी प्रदर्शित किया जाएगा। वायु रक्षा, अग्नि नियंत्रण रडार, अश्विनी रडार और मल्टी फंक्शन रडार भी ताकत दिखाएंगे। जनरेटिव एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट वॉइस ट्रांसलेशन सिस्टम को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अमेरिका के F-16, F-35 भी दिखाएंगे ताकत। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका अपने रक्षा उपकरणों प्रौद्योगिकी के साथ एरो इंडिया शो में शामिल होगा। इस दौरान F-16, F-35, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और B-1 बॉम्बर अपनी ताकत दिखाएंगे। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने बयान में कहा, 2 दर्जन से अधिक अमेरिकी कंपनियां नए व्यापार के अवसरों की संभावनाएं तलाशेंगी। ये कंपनियां मानव रहित हवाई प्रणाली, UAS, लड़ाकू विमान, उन्नत एवियोनिक्स और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति प्रदर्शित करेंगी। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी जोगन एंड्रयूज अमेरिकी विदेश, रक्षा और वाणिज्य विभागों के प्रतिनिधियों के उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख ने पहली बार लड़ाकू विमान में साथ भरी उड़ान। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को वायुसेना स्टेशन पर हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस में 45 मिनट तक उड़ान भरी। ये पहली बार था कि सशस्त्र बलों के 2 प्रमुखों ने स्वदेशी विमान में एक साथ उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख को पायलट की सीट पर बैठते हुए देखा गया, जबकि सेना प्रमुख सह पायलट के रूप में उनके साथ। सफल उड़ान के बाद जनरल द्विवेदी ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया।